बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम ने जस्टिस अतहर मिनल्ला को शदीद गम और गुस्से में मुब्तला किया है। काशिफ अब्बासी ने एक प्रोग्राम किया जिसका आगे चलकर आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं। उसमें काशिफ अब्बासी ने अदालत के ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए कि रात को अदालतें कैसे लगी। किसी एक शख्सियत को हटाने की बातचीत हो रही थी, मार्शल्लाह का मामला था उस रात जो हुआ। अदालत ने उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और जस्टिस अतहर मिनल्ला के यहाँ चूंकि अरशद शरीफ का केस था, वहां पर हरासगी का उन्होंने FIA के खिलाफ एक केस दायर किया था। लिहाजा इस सूरत हाल में उनसे काशिफ अब्बासी और पूरी मैनेजमेंट से अब जवाब तलबी है। अब वो क्या जवाब देंगे, सूरत हाल वहां पर क्या पैदा होगी। आप जरा ये पहले क्लिप देख लें, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि काशिफ अब्बासी को अगर तलब किया जाता है, क्योंकि अभी तो ARY से जवाब तलब किया गया है, उसके बाद वो वहां पर क्या जवाब देंगे और क्या उसके बाद वो प्रोग्राम करना बंद कर देंगे। आप पहले जरा ये क्लिप देख लीजिए। फाज साहब, अदलिया, इमरान खान साहब खड़े होकर अदलिया पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। मैंने बहुत से साबिक जजेस से बात की, बहुत से बात की, जो बड़ी चीफ जस्टिस से भी। एक व्यू जो बार बार कि हमारा इदारा खराब हो गया, दे डोंट प्रॉब्ली एग्री विद जिस तरीके से अदलिया ने अपने आप को पिछले चंद दिनों में हैंडल किया। निजाम तो नंगा हुआ, लेकिन जिस इदारे को शायद सबसे ज्यादा इस सारे प्रोसेस में नुकसान पहुंचा वो अदलिया। आप अग्री करते हैं? देखिए, मैं यहां तक अग्री तो करूंगा कि अदलिया जो है वो उस तरीके से हमारा जो सियासी बहरान था उसका हिस्सा बना, लेकिन मैं ये अग्री नहीं करूंगा कि उसको बिल्कुल इन आइसोलेशन जो है वो उसकी इमेज को नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक बहरान में एक प्लेयर थे, एक स्टेक होल्डर थे। और मुझे लगता यूं है कि जिस तरीके से आइन की वायलेशन खुल्लम खुल्ला हो रही थी और जो अदलिया ने कहा उसको बाकायदा तौर पर कहा जा रहा था कि हम नहीं करते, उसमें अदलिया के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको करना जरूरी था कि वो भी सिग्नलिंग करें कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमारे फैसलों को नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों खुला था? क्योंकि मेरे ख्याल में वाकई में उस रात को थ्रेट था कि निजाम किधर जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड, निजाम सुप्रीम कोर्ट तो खुला हुआ था ना उस वक्त। मेरे ख्याल में उनकी दोनों कोर्ट्स की जो आपसी लैटर से निजाम को बचाना की, मेरे ख्याल में उसमें कोई ज्यूरिसडिक्शन की ज्यूरिसडिक्शन अलग था, अपॉइंटमेंट वाली ज्यूरिसडिक्शन वो अलग थी, डीनोटिफिकेशन वाला मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। और ये एक गैर आईनी काम है। क्या चीज? रात को खोलना? नहीं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का डी नोटिफाई करना। मेरे ख्याल में वो अब यही तो अदलिया का काम है कि उसको किस तरीके से देखें। जिस शख्स को पाबंदी थी सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में एंटर होने पर, उसकी पिटिशन रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडमिट की हैं। अदालतें रात को खोल के, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये कि कई जगह पे बहुत सी चीजें फाज साहब ये देखें, अगर तो बात बहुत से लोगों का ख्याल था, जिन लोगों से मैंने बात की कि जी ये संडे को अदालत ना खोलते, मंडे को भी ये किया जा सकता, रात को ना हो तो सुबह बुला लेते, हो सकता था ये सब। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, हालांकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि अगर तो मार्शल लॉ का डर हो, वो शायद एक वजह है जिससे सुप्रीम कोर्ट रात को अगर खुले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये मुमकिन था कि एहसन भून ने, ख्याल में खतरा था? नहीं, एहसन भून ने उनको कहा, आप ही जवाब दिया करें, नहीं था, कोई खतरा नहीं था बॉस। अगर आप मुझसे पूछते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं था। ये जो कंटेम्प्ट आप रात को लगा रही थी, सुबह भी लग सकती थी, ये काम करवाना कोई मुश्किल नहीं था। अदालत फैसला दे चुकी है, ये काम हुकूमत को करना ही करना था, ये पार्लियामेंट को करना ही करना था। हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जजेस को इन तमाम चीज़ों का अंदाजा नहीं था कि ये तमाम चीज़ें होंगी तो हमें जवाब देने पड़ेंगे। 10 बजे हाई कोर्ट की खुली, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की खुली, हमारे साथ क्या होगी उसके ऊपर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उनको नहीं पता था। तो इट मीन्स देयर वर सर्टेन थिंग्स इन द मोशन जिसको जानते बूझते भी, उनको ये समझते हुए भी ये प्रेशर एक्सट्रीम डिसीजंस लेनी पड़ी। सो ये शायद हमें पता लगे 2 साल बाद, 5 साल बाद, जजेस को पता थी, ये दे वर नॉट वर्किंग इन वैक्यूम, उनको पता है क्या होता है। या मालिक साहब माजरत के साथ शायद बदएतमादी की फिजा इस हद तक थी। बड़ी लाइंस क्लियरली लाइंस ड्रॉ थी उस दिन, बड़ी क्लियरली लाइंस ड्रॉ थी। मतलब आपके ख्याल आपके मुझे दिखाने के लिए 2 वो प्रिजनर वैन्स भी आ गई थी, फिर फौरन टीवी पे दिखाना शुरू हो गए, जिसमें पूरी काबीना आती है। प्रेशर डाल रहे थे ना, प्रेशर पूरी गेम बनी थी, तो गेम बनी थी, एवरीबडी सब इस्तेमाल हुए, सब कुछ हो, तो इसलिए वो मैं फिर आपको कहूंगा आफ्टर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन 68 अदालत की
प्रोसीडिंग्स को पार्लियामेंट नहीं उठा सकता। 69 उनकी प्रोसीडिंग्स में हम नहीं घुस सकते। एक बाड़ लगाई गई है, वो बाड़ ये बड़ी लंबी बहस है, ये बड़ी टेक्निकल। कुछ ओवर राइडिंग आपके क्लॉजेज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैंने 140 आपका सुप्रीम कोर्ट कैन एड कॉल टू एड एनी एग्जीक्यूटिव। अब अगर उसका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा, देखे उन्होंने फैसला किया, वो कंटेम्प्ट में बुलाएंगे, वो कंटेम्प्ट लगा देते हैं, वो कंटेम्प्ट में फारिग कर देते हैं। This is the whole procedure that goes after this। ये नहीं होता मैंने आज फैसला दिया अगले दिन फौज बुला लेंगे। रुक जाए। कंटेम्प्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग, जिसपे अलग पनिशमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन करवाना कोर्ट के पास 140 देता, वो तो बाद में फैसला करेगी। उस हाउस के फ्लोर पर नो स्ट्रेंजर इज अलाउड, यू नो दैट राइट? हाउ वर्ड डिड यू गेट इट डन? बड़ा इस पे आप पूरा खुदा दा वास्ता जो तुसी पार्लियामेंट विच फौज न बढ़ा देना, अगली बारी तुसी कहोगे कि फौज जानी चाहिए, फ्लोर पे जानी चाहिए, स्पीकर को घसीट के बाहर निकालने। खुदा का वास्ता, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ लॉ, जिसना वो एक बात सुन ले, आखिरी बात का तू मैं क्लोज कर नहीं अभी क्लोज, ताजा प्रोग्राम से लुट पाई है। मेरा प्रोग्राम लुट पा सकना ना। वो अमेरिकन चीफ जस्टिस ने वॉरेन बर्गर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट इंटरप्रेटेड टू बी। अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। मालिक साहब आपसे एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसी खबर थी आपके पास उस रात को कि इमरान खान वाज इवन थिंकिंग कि किसी और को नोटिफाई कर दूं? सर हमारे पास थी कि नहीं थी, लेकिन जो लोग परेशान थे उनके पास खबर थी। आपके पास थी? हमें उनसे सुनी थी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। सर मैं हर एक की सुनता हूं, मैं तो ताड़ी भी सुन लेना। आई हैव टू क्लोज इट, बट लेट मी टेल यू वन। मैंने जितने लोगों से बात की, मैं अगेन आई एम सेइंग कि हम चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे अथॉरिटी नहीं, आप ये जो आर्टिकल के तहत फौज बुला लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो दूसरे जो लोग इससे पहले इन्हीं कुर्सियों पर बैठ के गए हैं, नन ऑफ देम टुक इट एज सीरियसली एज यू डू। सब लोगों का जजेस, साबिक जजेस हों, अहम लोग जो उन ओहदों पे, उन कुर्सियों पे, सुन लीजिएगा, जो बैठ के गए, उन्होंने कहा एक दिन होते हैं सिटिंग जजेस में, इन्हीं जजेस के व्यू और होते थे जब ये रिटायर होते हैं। आपकी बात ठीक है सर, लेकिन मैं एक आईनी कानून, मैं सिर्फ एक डेमोक्रेट कोई नहीं होता जिसने मार्शलों में सर्व किया, सर्विंग बड़ा डेमोक्रेट रिटायर्ड जनरल। लेकिन इसके कानून की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, उनका ये ख्याल था नथिंग वाज एज, जो कल तक इंतजार नहीं कर सकता। I did not hear one guy, one or two were neutral, ठीक है जी हो गया, ठीक है, नहीं होता ना तभी बेहतर होता। majority they were all retired judges, ये भी आप बातें करें। सारे आइन और कानून को बेहतर वही बता सकता है जो रिटायर होकर जब बैठा होता है, उसकी भी सुननी होती है, उसकी भी बेहतर वो बता सकता है जिसने उसका बोझ नहीं उठाना होता फैसले का, इसलिए उसको बड़ा मतलब आप समझ गए ना आप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे होते थे बोझ है, जो बैठा है उसके पास बोझ है, जो नहीं बैठा उसके ऊपर कोई बोझ नहीं, वो आइन और कानून की। नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, अब काशिफ अब्बासी इसका जाकर जवाब देंगे कि मैंने तो सिर्फ सवालात उठाए हैं, मैंने तो एक बात की है। उनसे कहा है कि आपने उनसे कहा गया है कि आपने अदालत का एतमाद खत्म करवाने की कोशिश की, तो क्या आपको ये चीजें जेब देती हैं? क्योंकि आप अदालत का एतमाद खत्म करवा रहे हैं। हम तो लगाएंगे रात को अदालतें, हम किसी भी वक्त अदालतें लगा सकते हैं, अदालत ईद को भी लग सकती है, और ईद के दौरान अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है आप पर या किसी और पर, तो अदालत उस वक्त भी काम करने के लिए तैयार है। काशिफ अब्बासी के खिलाफ अब केस स्ट्रांग बन सकता है अगर जस्टिस अतर मिनल्ला इस पूरे केस के अंदर गुस्से में आ जाते हैं और उनके खिलाफ कोई फैसला किया जाता है, तो फिर काशिफ अब्बासी के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो सकता है।